हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दी गई संख्याओं के वर्ग याद करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो इनको हम कैसे याद करते हैं वो हम आज देखेंगे। साथ ही इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग याद करें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, उसका वर्ग कैसे याद करते। तो ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है जिनके अंत में 5 लिखा हुआ है। इनका वर्ग हम कैसे याद करते हैं बिल्कुल कम समय में, वो आपको करके बताते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। ये लिखे हुए हैं 95, इसका वर्ग याद करना है हमें। ठीक है, और एक लिखे हुए हैं 105, इसका भी हमें क्या याद करना है, वर्ग याद करना है। ठीक है, तो 95 का वर्ग याद करना है तो सिंपल है। आप 5 का वर्ग, जो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25। 5 का वर्ग 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है 9, 9 से 1 अधिक 10, 10 और 9 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितने आते हैं, 90 आते हैं, 90 आते हैं। तो ये हो गया इसका वर्ग 9025। 95 का वर्ग हो गया 9025। ठीक है, इसी प्रकार इसका वर्ग याद करते हैं। 5 का वर्ग हो गया 25, और ये लिखे हुए 10, 10 से एक ज़्यादा हो गया 11। ठीक है, 11 और 10 को गुणा करते हैं तो आता आपके 110। ठीक है, तो ये हो गया इस संख्या का वर्ग 11025। ठीक है, 105 का वर्ग हो गया 11025। तो इस प्रकार कुछ ही समय में हमने दो संख्याओं के वर्ग याद कर लिए। आगे चलते हैं। ये दो संख्याएं और लिखी हुई है, इनका भी हम आपको वर्ग याद करके बताते हैं। कैसे याद करते हैं, देखो 5 लिखे हुए, इकाई का अंक 5 का वर्ग हो गया 25। उसके बाद देखो 12 है, 12 से एक ज़्यादा ले लो, कितने हुए, 13 हो गए। 13 और 12 को गुणा कर दीजिए। 13 दूना कितने हुए, 26 हो गए। 26 के 6, 26 के 6 हो गए। उसके बाद 2, 13 का 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15। 13 और 2 15। तो ये आ गया इसका वर्ग 15,725। किसका, 125 का। ठीक है, इसी प्रकार इसका वर्ग याद करते हैं। 5 का वर्ग 25, ये 22 है। 22 का से एक अधिक हो गया 23। 23 और 22 को हम गुणा करते हैं, तो 23 को हमने 2 से गुणा किया तो ये आ गए आपके कितने, 66। तो इसके 6 आ गए, 6 असल लग गई। नहीं, इसको गुणा किया हमने 23 और 2 को गुणा किया तो आगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, असल लगी 4, असल लगी। ठीक है, 6 आगे असल लगी 4। ठीक है, उसके बाद 23 को फिर इस 2 से गुणा किया तो आपके हो गए 46, 46 और 4 हो गए 50। कितने हो गए, 50। तो इसको गुणा करने पर कितने आंसर आए, 506। तो इसका जो वर्ग बना वो बन गया आपको इन दोनों को जोड़ने पर 50625। तो 50,725 ये बन गया 225 का वर्ग। तो 125 का जो स्क्वायर है वो हो गया 15,725, और 225 का जो स्क्वायर है वो हो गया आपके 50,725। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं के वर्ग कुछ ही मिनटों में याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं दी गई है, अन्य संख्याओं का वर्ग याद करना, यानी कुछ ऐसी संख्याएं दी गई है जिनके वर्ग हम याद कर सकते हैं, जिनमें इकाई का अंक अब
5 नहीं है। तो इनका वर्ग कैसे याद करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए 6 है तो सबसे पहले 6 का वर्ग कर लीजिए आप। 6 का वर्ग 36, 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस 3 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग हो गया 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को गुणा कर दीजिए। किनको? 3 को, 6 को और 2 को। इनको गुणा करने पर क्या आंसर आए? इनको गुणा करने पर आंसर आए 6 तिये 18 और 18 दूना 36 आ गई। कितने आ गए? 36 आ गई, ठीक है। अब इनको कैसे लिखना है? देखिए कि इनको लिखना है 9 3 6, ये एक अंक छोड़ करके 3 और 6 को इधर लिखना है, ठीक है। फिर इनको जोड़ना है। 6 के 6 आ गए, 6 और 3 9 हो गए और 9 और 3 हो गए 12। तो ये आ गए इनके वर्ग 12, 1296, 1296 इनका वर्ग आ गया। 1296 ये आ गया इसका वर्ग, किसका? 36 का, ठीक है। इसी तरह हम 124 का वर्ग याद करते हैं। 4 का लिख देते हैं, कितना? 16 हो गया। अब 12 का वर्ग कितना होता है अभी? 144, 144, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं हम, किसका? एक 12 का, 12 का, 4 का और 2 का, इनका गुणा करते हैं, ठीक है। तो 12 चौके 48, 48 को 2 से गुणा किया तो आंसर आए आपके 96। तो यहाँ पर लिखेंगे एक अंक छोड़ करके ये वाला और 96, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 के 6 आ गए, ठीक है। 6 और 1 हो गया 7, 9 और 4 हो गए 13, 13 के 3 असल लग गई 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गए 5 और ये 1 का 1, तो 15,376, ठीक है। ये आ गया 124 का वर्ग 15,376, ठीक है। 15,376 ये वर्ग आ गया किसका? 124 का। तो इस प्रकार हम 124 का वर्ग याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये 2 संख्याएं और लिखी हुई है, इनका वर्ग भी हम याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखो अभी किया था 3 का वर्ग 9, 3 3 9। उसके बाद 27 का वर्ग लिखना है हमें, ठीक है। 27 का वर्ग कितना होता है आपको पता ही होगा। 27 का वर्ग होता है 729, 729 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 3 9 है, जबकि वर्ग में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे 2 अंक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इनका गुणा करेंगे, किसका? इनका। एक 27 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इनका गुणा किया। इनका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 162, आंसर आएगा 162। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एक अंक छोड़ते हुए। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 के 9, उसके बाद 0 और 2 2, उसके बाद 9 और 6 15, ठीक है। 2 और 1 3 और एक असल वाली
4 और ये 7 के 7, 7 के 7, तो 74,529 ये आ गया इसका वर्ग, 273 का वर्ग 74,529। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 8 का करेंगे पहले, कितना हुआ 64 हो गया, 8 8 64। उसके बाद 72 का वर्ग याद करना है, ठीक है। तो 72 का वर्ग भी हम याद कर लेते हैं। देखो 72 का वर्ग कैसे याद करेंगे, ये 72 है, ठीक है। इसी प्रकार हम याद कर लेते हैं, ये 72 है स्क्वायर, ठीक हो। 2 दूनी 4, अंक 2 करने हैं तो 0, और 7 का वर्ग हो जाता है 49, ठीक है। उसके बाद 49 0 4, ठीक है, 49 0 4 ये आया। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है, 7 × 2 14, 14 दूना 28, ये 28 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4, ये 8, 9 और 2 11, 4 और 1 असल की 51, 84 आए। आंसर कितने आए, 5184, ये आंसर आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, 72 × 8 × 2 इनको गुणा करेंगे। तो 72 8 और 2 को गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इनको गुणा करने पर हमारे पास आंसर आता है 1152। आंसर आता है 1152, ठीक है, ये आया। तो इसको हम अब लिखते हैं, देखो 4 के 4, 6 और 2 8, 5 और 4 9, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, और उसके बाद ये आपके हो जाएंगे 1 और 1 2, और ये 5 जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, को रेज कर देते हैं, ठीक है। बस 1 और 1 2 और ये 5, तो ये आ गया इसका वर्ग, कितना 5,29,984, 5,29,984, ये आ गया 728 का वर्ग। तो ठीक है, इस प्रकार हमने 273 और 728 के वर्ग याद किए, ठीक है। उसके बाद ये कुछ संख्याएं दी हुई है, निम्न संख्याओं के वर्ग कीजिए। तो 115 इसका वर्ग करना है आपको, 205 का वर्ग करना है आपको, 52 का वर्ग करना है आपको, 236 का वर्ग करना है आपको, और 97 का वर्ग करना है आपको। तो ये 5 संख्या हैं, इन 5 संख्याओं के वर्ग आपको करने जो तरीका मैंने बताया है, ठीक है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देख करके समझ लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वापस आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।